हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि C++ में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज की जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट मींस इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और नेस्टेड इफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल बेसिक एग्जांपल। अब यहाँ पर अभी हम यूजर से पहले तो लेट मी स्टार्ट विद द कोड। सबसे पहले हमें इंक्लूड करना है हेडर फाइल, उसके लिए मैं लिखूंगी iostream। उसके बाद the next line should be using namespace std. Now the main function we will start with a block curly bracket. I will ask user to enter a number. उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है इंट में, क्योंकि मुझे यूजर से नंबर एंटर कराना है। दिस इज अ मैसेज फॉर यूजर कि एंटर एनी नंबर। आफ्टर दैट in the next line I will ask user to enter any number which will store in num variable. Now conditional statement will start from here. यहाँ पर मैं क्या करूंगी, I will check the condition. If the value of num is greater than 10, this I have to write inside the round bracket because this is an equation. Whenever you are writing any equation, please write it down inside the round bracket. And if condition कभी भी semicolon से terminate नहीं होती है, you don't have to terminate this line. Now the purpose is why I'm writing to check this condition. मैं चेक कर रही हूँ अगर num की वैल्यू जो यूजर ने एंटर करी है अगर वो 10 से ज्यादा है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, if this condition is true, in that case I will display this message cout hello. That's it. इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर false है तो क्या होगा, that we will decide later on. बट इस कोड में सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर यूजर ने कोई भी वैल्यू जो डाली है नंबर के नम के अंदर जो भी वैल्यू डाली है, अगर वो 10 से ज्यादा है तो हेलो मैसेज डिस्प्ले करेगा। हेलो कब डिस्प्ले कर रहा है, जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर मैं कोड को रन कराऊंगी। रन कराने के बाद शोइंग एन एरर बिकॉज यहाँ पर मैंने अगेन इस लाइन को बंद नहीं करा। लेट मी री एग्जीक्यूट दिस कोड। यहाँ पर मैंने यूजर को बोला एंटर करने के लिए एक नंबर, मैंने एंटर कर दिया 55। Press enter. It's showing hello. Now, if I will re-execute this code and this time I will enter number 4, which is less than 10. See, I am not getting any message from user because यहाँ पर क्या मैंने condition दी है कि अगर condition true है तो ये आएगा, लेकिन false है उसके लिए मैंने कोई option नहीं दिया। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर use करना पड़ेगा else. Else तब काम करता है जब condition false होती है। कौन सी वाली, लाइन नंबर 8 वाली। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इन दैट केस एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाय मैसेज विल डिस्प्ले, और ट्रू है तो हेलो आएगा। ये आप देख चुके हैं। अब मैं एंटर कर रही हूँ 4, सो नाउ इट्स शोइंग बाय मैसेज। मीन्स आपको चेक करना है कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट लाइन विल एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स है देन आफ्टर एल्स स्टेटमेंट जो भी आपने सी आउट में लिखा है या कुछ भी और लिखा है वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल वेयर आई विल आस्क यूजर टू एंटर एज। इसी कोड में मैं चेंजेस करती हूँ। आई विल आस्क यूजर टू एंटर एज और मैं चेक करूंगी कि यूजर वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो आई विल आस्क यूजर एंटर योर एज। User will enter value in age variable. Now, if, as we know, if the age is greater than equal to 18, it means आप eligible हैं voting के लिए. So I can write here eligible for voting means अगर मेरी age 18 या 18 से ज्यादा है तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओनली इन दैट केस। अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं यहाँ लिखूंगी नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग।
Let me execute this code. मैंने यहाँ पर करा 55 eligible for voting. Re-executing. अब मैं एज कम डालूंगी 18 से. So not eligible for voting. So this is another example. Let's take one more example where I will ask user to enter a number and I will check whether that number is even or odd. तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूजर से बोल रही हूँ एक वेरिएबल एक ले लिया n, जिसमें यूजर को बोलूंगी एंटर एनी नंबर. कुछ भी यूजर डाल सकता है, वो वैल्यू मेरी n में जाके स्टोर हो जाएगी. अब मैं चेक करूंगी. नाउ दिस इज समथिंग एल्स. आई हैव टू यहाँ पर लिखूंगी इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है n में जो भी यूजर ने नंबर डाला है उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी. डिवाइड करने के बाद ये परसेंटेज साइन जो है इसे कहते हैं मॉडुलस सिंबल. ये आपकी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द रिमाइंडर. तो अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर जो है इफ दैट इज इक्वल टू 0, इट मींस वो आपका इवन नंबर है. तो मैं यहाँ लिख दूंगी इवन नंबर. अगर इसी नंबर को मैंने 2 से डिवाइड करा लेकिन ये कंडीशन अगेन फॉल्स है, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी वो मेरा ऑड नंबर है. तो अगर डबल इक्वल साइन का पर्पस क्या होता है? टू कंपेयर समथिंग. यहाँ पर मैं कंपेयर कर रही हूँ. यूजर ने जो n के अंदर वैल्यू डाली उसको 2 से डिवाइड करा, उसका जो रिमाइंडर आया विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस सिंबल दैट इज योर परसेंटेज साइन. तो जो रिमाइंडर आया अगर वो 0 के इक्वल है, डबल इक्वल मीन्स इक्वल, कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ऑड. लेट्स एग्जीक्यूट. यहाँ पर मैंने एंटर करा 57 ऑड नंबर. दोबारा एग्जीक्यूट करूंगी एंड दिस टाइम आई विल एंटर 84 शोइंग इवन नंबर. सो आई होप आपको ये इफ कंडीशन की क्लैरिटी मिल गई होगी काफी हद तक, ये कैसे काम करता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल वेयर आई विल आस्क यूजर टू एंटर 5 मार्क्स. Let me remove this part. 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करा रही हूँ. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, और लेट मी राइट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, देन वी कैन राइट हिंदी, देन मैथ्स, देन साइंस एंड देन एसएसटी. Then one variable for totaling and one for percentage, but percentage के लिए I need float बिकॉज आंसर आपका डेसिमल में आ सकता है, तो इसलिए मैं परसेंटेज के लिए PR ले रही हूँ. अब यहाँ पर यूजर से बोला मैंने कि सी आउट, दिस इज अ मैसेज फॉर यूजर कि एंटर इंग्लिश मार्क्स, और ये एंटर ऑल, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भी एंटर करा सकती हूँ इन वन गो. एंटर ऑल मार्क्स which user can enter in one go, and then I can ask user in one line enter marks of English, then Hindi, then maths, then science, and the last is SST. Now I have 5 subject marks. So what I will do, I will add them. DOT English plus Hindi plus maths plus science plus SST. After, when I will get my total, then I will find out percentage. So there are 5 subjects, so I can divide by 5, or I can say divide by 500 multiply by 100. That is also possible. So I'm simply writing total divide by 5 so that I will get my percentage. If percentage is greater than equal to 33, this I have to write, this is a condition, so I have to write inside the bracket. And this line I will not conclude with semicolon. So if this condition is true, I will display a message pass.
else if percentage is less than this 33, then a message will display fail or better next time. So let me execute this code. Okay, this is again मैंने miss कर दिया. Let me re-execute. Yes, 55, 77, 44, 88 marks से पता चल रहा है बच्चा पास है. And if I will take some other marks, suppose 66, 22, 12, 13, oh sorry, 2, 3, my god, very bad marks, 22. So आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. इफ कंडीशन कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी नेस्टेड इफ से रिलेटेड. Meanwhile, please keep practicing and comment me if you need any other videos, any other on any other topic. So till then, keep practicing and have a nice day.